नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है कि कोई भी चिन्ह जिसके द्वारा हम किसी चीज को दर्शाते हैं। ठीक है। संकेत, चिन्ह का अर्थ हम क्या बोलेंगे? संकेत होता है। तो विराम चिन्ह में हम पढ़ेंगे कि हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हम विराम चिन्ह को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक, तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बोलते या लिखते समय रुकने के लिए या अपनी बातों को भली भांति समझाने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? बोलते या लिखते समय अपनी बातों को भली भांति समझाने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो कई विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन कुछ विराम चिन्हों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि सारे विराम चिन्हों को इस वीडियो के माध्यम से बताना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ विराम चिन्ह हैं जो महत्वपूर्ण रूप से हम उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह से, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के समाप्त होने पर उसके अंत में लगाते हैं, उसमें रुकने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह रुकने के लिए लगाते हैं। इसका चिन्ह आप देख रहे होंगे कि एक खड़ी पाई के रूप में है, जो यहाँ पे मैंने दर्शाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक उदाहरण, मेरा घर रायपुर में है। इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ मतलब वाक्य यह समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध विराम। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक डॉट है और इसके नीचे अल्प विराम, छोटा सा और चिन्ह लगा हुआ है, उसे हम अर्ध विराम का चिन्ह कहते हैं। तो अपनी बातों को जब हम कहते हैं और वो बात पूरी नहीं हुई होती है तो उसमें बीच में थोड़ा देर रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अर्ध विराम का प्रयोग हम पूर्ण विराम में जितना समय लेते हैं रुकने में, उससे आधे समय के लिए हम रुकते हैं। अर्ध विराम में नाम से स्पष्ट है, आधा। तो पूर्ण विराम से आधा समय क्या लेता है? अर्ध विराम रुकने के लिए। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अर्ध विराम का चिन्ह, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक, तो ये था अर्ध विराम। आगे हम देखते हैं अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या तनिक। तो अल्प विराम का चिन्ह यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये अल्प विराम का चिन्ह है। तो जब हमें कई वस्तुओं के बारे में, कई व्यक्तियों के बारे में, कई चीजों के बारे में बताना रहता है तो उसके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और इसमें हम एकदम थोड़े समय के लिए रुकते हैं। अर्ध विराम से भी कम समय के लिए हम अल्प विराम में रुकते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राम और श्याम मित्र हैं। तो मोहन, सोहन, राम के बीच में आप देख रहे होंगे कि अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। यह वाक्य के अंत में कभी भी नहीं लगता, यह बीच में या फिर अलग अलग वस्तु व्यक्तियों को दर्शाने के लिए लगता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में लगाते हैं। जब हम प्रश्न किसी से पूछते हैं या प्रश्न लिखते हैं, उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या तुम खेलोगे, यह हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तुम्हारा नाम क्या है, इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आज तुमने क्या खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कल कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे हम करते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह आप देख रहे होंगे, खड़ी पाई के नीचे एक डॉट है, वो विस्मय सूचक चिन्ह है। तो विस्मय सूचक चिन्ह, जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं तो वहां हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातों के लिए जब हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो, और शोक भी व्यक्त करते हैं, जैसे कि ओह उसका देहांत हो गया, ऐसे हम बोलते हैं। तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विस्मय मतलब आश्चर्य के लिए। इसके बाद हम देखते हैं योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है या फिर दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को यह दिखाने का काम करता है। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगा होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे माता पिता, ठीक है, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। तन मन, हरा भरा, यहाँ वहां, इन सब चीज के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद है लाघव चिन्ह। एक ऐसे डॉट देख रहे होंगे आप, गोला छोटा सा, ये लाघव चिन्ह का संकेत है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द के शॉर्ट फॉर्म, उसका लघु रूप के रूप में जब प्रयोग होता है, किसी भी शब्द का लघु रूप जब प्रयोग होता है, वहां हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये हमने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर हम पूरा ना लिखकर यहाँ डा लिख के यहाँ पे जीरो लगा देते हैं छोटा सा, वो लाघव चिन्ह कहलाएगा। पंडित, पंडित हम पूरा न लिख के प के ऊपर बिंदी और यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा लाघव चिन्ह। अर्थात किसी भी शब्द वाक्य को या सॉरी शब्द को जब छोटे रूप में लिखना हो वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आगे हम देखेंगे हंस पद चिन्ह। आपने हंस का पैर देखा होगा, देखिए ऐसे दिखाई देता होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, तो हंस पद इसीलिए इसको कहते हैं, या इसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। तो हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, क्योंकि यह हंस के पद के समान, पैर के समान दिखाई देता है। इनका प्रयोग हम जब वाक्य लिखते हैं और इसके बीच में कई शब्द छूट जाते हैं या कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो हंस पद लगा के ऊपर में हम उस वाक्य को लिख देते हैं। ठीक है, तो अर्थात त्रुटि पूरक, त्रुटि पूरा हो गया उससे, तो इसे हम हंस पद का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। जैसे हमें गायों की, अब मान लो कि हमसे छूट गया कि करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे सेवा हमें लिखना था, तो हमें गायों की सेवा करना अच्छा लगता है, हम हंस पद चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे और वो वहां पे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने लिखा कि विराम चिन्ह, लेकिन यहाँ मैं कुछ ही विराम चिन्हों को समझा पा रही हूँ। कई विराम चिन्ह होते हैं जिसे हम अगली कक्षाओं में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।